ओडिशा तट के पास एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज समुद्र में डूब गया है। इस जहाज पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे, जो मुख्य रूप से चीनी नागरिक बताए जा रहे हैं। भारतीय तटरक्षक बल यानी आईसीजी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। यह जहाज ओडिशा से लोहा लेकर सिंगापुर की ओर जा रहा था। तभी अचानक ट्रैकिंग सिस्टम से इसका संपर्क टूट गया। तटरक्षक बल के जहाज और विमान लापता चालक दल की तलाश में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 3 गांवों से पर्यावरण और स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंताजनक खबर आ रही है। इन इलाकों में अनियंत्रित औद्योगिक कचरे के कारण भूजल गंभीर रूप से दूषित हो चुका है। जमीन से पीले रंग का पानी निकल रहा है और खेतों की ऊपरी मिट्टी पर पीलहरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, जो क्रोमियम प्रदूषण का साफ संकेत हैं। इस जहरीले पानी के कारण स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने सरकार से तुरंत इस मामले में दखल देने और साफ पीने का पानी उपलब्ध कराने की मांग की है। मुंबई से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। भुलेश्वर इलाके में एक भारी भरकम गणपति मूर्ति के अचानक गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। पुलिस के अनुसार मूर्ति के सहायक लोहे के फ्रेम में वेल्डिंग की खराबी के कारण यह हादसा हुआ। जान गंवाने वालों में गणपति मंडल के अध्यक्ष संकेत नवशे भी शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के सही कारणों की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के 25 पैसे वाले बयान पर घमासान मच गया है। इस बयान के बाद राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी और मायावती ने अखिलेश पर तीखा हमला बोला है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर राजनीतिक लड़ाई लड़नी थी तो सीधे उनका नाम लिया जाता। जाट समुदाय को निशाना बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी इस टिप्पणी की निंदा करते हुए अखिलेश यादव से तुरंत माफी की मांग की है। अमेरिका से एक और भारतीय नागरिक की हत्या की दुखद खबर आई है। वहां एक 56 वर्षीय गुजराती मूल के स्टोर मालिक की उनके 19 साल की बेटी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात एक शराब की दुकान में डकैती के दौरान हुई, जहां हथियारबंद लुटेरे ने पैसे की मांग करने के बाद अंधाधुंध फायरिंग कर दी। हालांकि इस हमले में उनकी बेटी सुरक्षित बच गई। अमेरिकी पुलिस इस अज्ञात संदिग्ध हमलावर और उसकी गाड़ी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। भारत में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एग्रीवोल्टिक्स तकनीक एक नई उम्मीद बनकर उभरी है। इस मॉडल के तहत किसान अपने खेतों में सोलर पैनलों के नीचे फसलों की खेती कर सकते हैं, जिससे वे बिजली उत्पादन के साथ साथ पारंपरिक खेती भी जारी रख सकते हैं। हालांकि कृषि विशेषज्ञों और किसानों का कहना है कि सोलर पैनल लगाने की शुरुआती लागत बहुत ज्यादा है और बैंकों से लोन मिलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। किसानों ने मांग की है कि सरकार इस तकनीक को बढ़ावा देने के लिए मजबूत नीतियां और सब्सिडी प्रदान करे। भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। पिछले मैच में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में अपनी बल्लेबाजी को और मजबूत करना चाहेंगे। वहीं टीम प्रबंधन के सामने प्लेइंग 11 को लेकर कुलदीप यादव और सारांश जैन के बीच चयन की बड़ी चुनौती है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भारत के लिए यह मुकाबला बेहद अहम माना जा रहा है। दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी मेटा एक बड़े कानूनी विवाद में फंस गई है। कंपनी के ही एक पूर्व मैनेजर जेम्स टिलिंगहॉस्ट ने मेटा पर गलत तरीके से नौकरी से निकालने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। जेम्स का दावा है कि उन्होंने एक कर्मचारी के वीजा आवेदन पत्र में बढ़ा-चढ़ाकर लिखी गई जानकारियों का विरोध किया था, जिसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि मेटा कुछ खास देशों के नागरिकों को वीजा प्रक्रियाओं में तरजीह दे रही है। ओडिशा सरकार ने राज्य में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 3 प्रमुख स्थानों पर यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित करने का फैसला किया है। इन टाउनशिप में कई विश्वविद्यालय, कॉलेज, उन्नत अनुसंधान संस्थान, कौशल विकास केंद्र और आधुनिक आवासीय परिसर एक ही छत के नीचे होंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को वैश्विक स्तर की शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं राज्य के भीतर ही उपलब्ध कराना है। क्रिकेट जगत में बांग्लादेश के तेज गेंदबाज शरीफुल इस्लाम ने इतिहास रच दिया है।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शरीफुल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए महज 48 रन देकर 7 विकेट झटके, जो उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हालांकि मिशेल स्टार्क की घातक गेंदबाजी के कारण बांग्लादेश की टीम पहली पारी में सिर्फ 64 रनों पर सिमट गई थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 146 रनों की मजबूत बढ़त हासिल कर ली है। अब बांग्लादेश पर इस मैच को बचाने का बड़ा दबाव है।